हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए जेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम महाजनी बट्टा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। वहीं पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या क्या सवाल हैं। देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 8 माह बाद देय धन पर मिति काटा 200 रुपए है। मतलब मिति काटा दिया हुआ है आपको, तथा इतने ही धन पर उसी दर, ठीक है, दर आपका वही रहेगा, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 780 रुपए। तो देय धन तथा ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। अगर 8 माह का साधारण ब्याज हमें पता होता तो वो हमारा महाजनी पट्टा वहां से मिल जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 महीने का जो 8 माह का ब्याज होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देय धन पर, देय धन पर 2.5 वर्ष का दिया हुआ, 2.5 वर्ष मतलब कि 5/2 वर्ष हो गया। 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये दिया हुआ है आपका 780 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 780 रुपए हो गया ये। और यहां से हमें मिल जाएगा, देखिए, 8 माह का साधारण ब्याज। अतः देय धन वही रहेगा। देय धन पर, धन पर 8 माह का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए 780 रुपए है, ये आपका 5/2 वर्ष के लिए है। तो 1 वर्ष के लिए आपका हो जाएगा 780 भागा 5/2। अब हमें 8 माह की ज्ञात करनी है, तो 8 माह को हम वर्ष में बदल लेंगे तो 8/12। ठीक है, इतने रुपए आपको हो जाएगा और ये बराबर होगा आपको 208 रुपए के बराबर। तो 208 रुपए आपका हो जाएगा महाजनी बट्टा। अब देखिए, अतः महाजनी बट्टा, महाजनी बट्टा क्यों हुआ, क्योंकि देय धन पर जो ब्याज होता है, ठीक है, शेष समय के लिए, और शेष समय हमारा 8 माह है। ठीक है, तो उसे ही हम महाजनी, आपका वो साधारण ब्याज तो हमें पता है 208 है और शेष समय 8 माह है, देय धन वही रखेंगे तो महाजनी बट्टा हमें मिल जाएगा। महाजनी बट्टा बराबर 208 रुपए। और आपको क्या दिया हुआ, मिति काटा दिया हुआ है, मिति काटा बराबर 200 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, देखिए, देय धन तथा ब्याज। तो हम जानते हैं कि अगर हमें महाजनी बट्टा पता हो, मिति काटा पता हो, तो साधारण सा एक सूत्र है देय धन का। देय धन बराबर महाजनी बट्टा गुना मिति काटा, महाजनी बट्टा गुना मिति काटा, मिति काटा, और इसे भाग दे देंगे हम किससे, तो महाजनी बट्टा और मिति काटा के अंतर से। ठीक है, महाजनी बट्टा घटाओ मिति काटा, यहां से हमें मिल जाएगा देय धन। तो सबका मान बस बिठा दीजिए आप। ठीक है, जो जो मान है आप बिठा दीजिए यहाँ।
तो महाजनी बट्टा हमारा है 208 रुपए। तो 208 गुना 200 और नीचे आपका हो जाएगा 208 घटाओ 208 में हम घटा देंगे 200। ठीक है, और यहां से हमें मिल जाएगा देय धन जो है 5200 रुपए। अब देखिए हमें देय धन पता हो गया, साधारण ब्याज आपका पता है हमें। ठीक है, साधारण ब्याज पता है। चलिए 8 माह का मतलब 2/3 वर्ष का कितना है साधारण ब्याज, तो 208 रुपए। ठीक है, वहां से हम निकाल सकते हैं कि दर प्रतिशत कितना होगा। अतः 5200 रुपए ये हमारा देय धन है। 5200 रुपए पर 8 माह मतलब कि 2/3 वर्ष हम बोल सकते हैं, 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 208 रुपए। ठीक है, यहां से हमें दर मिल जाएगा। अतः दर बराबर 100 गुना साधारण ब्याज मतलब कि 208 रुपए, और इसे भाग देना है हमें देय धन से और भाग देना है समय से। ठीक है, समय कितना है 2/3 वर्ष, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, इतना प्रतिशत वार्षिक, क्योंकि हमने समय वर्ष में लिया है तो वार्षिक होगा। ठीक है, वार्षिक, और इसका मान आपको आ जाएगा 6% वार्षिक। ठीक है, यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 1800 रुपए पर 6% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय का महाजनी बट्टा तथा इसी दर पर इतने ही समय के लिए 1836 रुपए पर मिति काटा बराबर है। ठीक है, मतलब 1836 रुपए पर जो मिति काटा है वो बराबर है, तो समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 1800 पर जो साधारण ब्याज हो रहा है आपका, ठीक है, 6% वार्षिक समय से महाजनी बट्टा या हम साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं, बराबर 1836 पर मिति काटा। तो 1800 रुपए पर साधारण ब्याज इसी को हम बोलते हैं आपका महाजनी बट्टा। ठीक है, बराबर 1836 पर मिति काटा ये दिया हुआ है आपको। तो यहां से देखिए हमें वर्तमान मूल्य इसका 1836 का 1800 हो जाएगा। ठीक है, अतः 1836 रुपए का वर्तमान मूल्य या तत्काल धन भी आप बोल सकते हैं, मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1800 रुपए। ठीक है, अब देखिए हमें ये तत्काल धन कितना है वो मिल गया, वर्तमान मूल्य या तत्काल धन। तो 1800 रुपए पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना लग रहा है 36 रुपए। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं 36 रुपए जो साधारण ब्याज लग रहा है। 1836 रुपए पर 1836 यही देय धन आपका हो गया, 36 रुपए पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा आपका 1836 में घटा देंगे हम 1800 को। ठीक है, मतलब कि 36 रुपए। ठीक है, यहां भी रुपए आप लिख दीजिए, 36 रुपए हो गया आपका साधारण ब्याज। तो समय यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र क्या होता है, समय का 100 गुना साधारण ब्याज। ठीक है, 36 के बराबर है, भागा आपका जो, ठीक है, 1800 हो जाएगा, सॉरी
ठीक है, गुना आपका दर प्रतिशत दिया हुआ है 6। ठीक है, अच्छा यहाँ 1836 होगा, 1836 होगा ये। ठीक है, 1836 पर है, 1836। ठीक है, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, मतलब कि 4 माह के बराबर। ठीक है, अतः अभिष्ट समय, अभिष्ट समय, अच्छा यहाँ पर हमने क्या गलती किया, ये 1800 पर 6% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है ना। ठीक है, 1800 पर 6%, 1800 पर, ठीक है, 1800 पर 6%, तो यहाँ भी आपका 1800 होगा। ये हमने 1836 गलत, 1800 पर 6%। ठीक है, 1800 दिया हुआ, 1800 पर साधारण ब्याज बराबर 1836 पर मिति काटा, तो यहाँ 1800 हो जाएगा आपका। अतः अभिष्ट समय बराबर 4 माह। ठीक है, या वर्ष में अगर आपका उत्तर दिया हो तो 1/3 वर्ष लिख सकते हैं। यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित समय बाद देय, मतलब देय धन आपको दी हुई 2028 रुपए और महाजनी बट्टा दिया हुआ 169 रुपए। ठीक है, तो मिति काटा तथा महाजनी लाभ हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं देय धन का सूत्र, देय धन, ठीक है, देय धन कितना होता है, तो महाजनी बट्टा गुना मिति काटा, महाजनी बट्टा गुना मिति काटा, और इसे भाग देते हैं हम महाजनी बट्टा और मिति काटा के अंतर से। ठीक है, वही अब आपका महाजनी लाभ भी होता है, महाजनी बट्टा घटाओ मिति काटा। अब देखिए मिति काटा हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, महाजनी बट्टा दिया हुआ है और देय धन हमें पता है। ठीक है, देय धन भी हमें पता है, तो यहाँ पर हम जो जो मान हमें पता है वो बिठा दीजिए तो आपको मिति काटा मिल जाएगा। देय धन 2028 रुपए। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा, देखिए महाजनी बट्टा कितना है, तो 169 रुपए। ठीक है, 169 रुपए महाजनी बट्टा है, 169 गुना मिति काटा, मिति काटा भागा महाजनी बट्टा, फिर से ये आपको 169 और मिति काटा है यहाँ पर आपका, ये हमें ज्ञात करना है, मिति काटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए 2028 गुना, सॉरी 2028 है, 2028 गुना 169 घटाओ 2028 गुना मिति काटा बराबर 169 गुना मिति काटा। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला इधर ले चले जाएंगे, तो 2028 जोड़ 169 इतना गुना मिति काटा हो जाएगा, मिति काटा। ठीक है, और यहां से हमें मिति काटा का मान मिल जाएगा, अतः मिति काटा बराबर कितना हो गया, देखिए तो 2028 गुना, ये रुपए में आपका आ जाएगा, 2028 गुना 169 और नीचे जोड़ दीजिए 9 8 17 6 2 8 1 9, ठीक है, 2097 रुपये। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये रुपए में, मिति काटा 156। ठीक है, 156 रुपए हो गया आपको मिति काटा। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, देखिए मिति काटा मिल गया, महाजनी लाभ, अतः
देखिए महाजनी बट्टा हमें पता है और मिति काटा पता है, तो महाजनी लाभ हम निकाल सकते हैं। महाजनी लाभ, तो ये महाजनी बट्टा और मिति काटा का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो महाजनी बट्टा दिया हुआ है हमारा 169 रुपए, उसमें घटा दीजिए आप 156 रुपए, तो ये 13 रुपए आपको होगा। 13 रुपए महाजनी लाभ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने 10 माह बाद देय बिल का नकद भुगतान देने पर 5% काट लेता है। मतलब किसी को अगर नकद दे रहा है तो उसे 5% कम देता है। अगर वो मान लीजिए 10 माह बाद लेता, ठीक है, बिल के रूप में वो अगर ले लेता, मान लीजिए हुंडी के रूप में, तो वो 10 माह बाद तो 5% वो नहीं काटता, लेकिन अभी तुरंत ले रहा है कोई तो 5% काट ले रहा है। तो उसे किस दर से ब्याज मिलेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ देय धन जो है हमारा 100 रुपए है, और दे रहा है वो 5% काट के, मतलब 95 रुपए दे रहा है। माना देय धन, देय धन बराबर 100 रुपए। ठीक है, काटा गया धन कितना हो गया, काटा गया धन, ये 5% काट रहा है, मतलब कि 5 रुपए काटेगा 100 रुपए में। ठीक है, और बिल रखने वाले व्यापारी को कितना मिलेगा, 95 रुपए। बिल रखने वाले व्यापारी को व्यापारी को कितना मिलेगा, तो 100 घटाओ 5 कर देंगे। ठीक है, व्यापारी को अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे 95 रुपए। ठीक है, 100 घटाओ 5। चलिए अब देखिए 95 रुपए का जो ब्याज है वो, मतलब ब्याज ही वो रख रहा है, जो उसे ब्याज आपका लग जाएगा वो रख ले रहा है। तो मतलब 95 रुपए का ब्याज है 5 रुपए। ठीक है, कितने समय के लिए, 10 माह के लिए। अतः 95 रुपए पर 10 माह, 10 माह का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 5 रुपए हो गया, 5 रुपए। तो दर प्रतिशत यहां से हम निकाल सकते हैं, दर प्रतिशत बराबर 100 गुना साधारण ब्याज बटा आपका जो ये देय धन, जो नहीं, आपका तत्काल धन कितना है, 95 रुपए। ठीक है, उसी पर आपका ब्याज को जोड़ रहा है। 95 गुना समय, समय कितना हो जाएगा, तो 10 माह, मतलब वर्ष में हम बदल लेंगे 10/12, और इतना प्रतिशत वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक। तो इसका मान आपको मिलेगा 6.30% वार्षिक, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित समय बाद देय किसी धन का वर्तमान मूल्य, ठीक है, वर्तमान मूल्य या तत्काल धन दिया हुआ है 28,900 रुपए, और मिट्टी काटा दिया हुआ है 850 रुपए। तो हमें महाजनी बट्टा तथा महाजनी लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र आपका क्या होता है, मिति काटा, मिति काटा बराबर, जब आपको तत्काल धन और महाजनी लाभ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा वर्गमूल किसका, तो तत्काल धन, तत्काल धन, तत्काल या वर्तमान मूल्य वही हो गया। ठीक है, तत्काल धन गुना महाजनी लाभ, महाजनी लाभ। ठीक है, तो यहां से हमें मिति काटा मिल जाएगा, सॉरी मिति काटा जो दिया हुआ है, यहां से हमें महाजनी लाभ मिल जाएगा। तो यहां से देखिए आपका महाजनी लाभ हो जाएगा, महाजनी
लाभ बराबर मिति काटा का वर्ग, मिति काटा का वर्ग हो जाएगा भागा तत्काल धन। ठीक है, चलिए सभी का मान बिठा दीजिए। तो यहां से आपको देखिए मिलेगा रुपए में, तो मिति काटा दिया हुआ 850 रुपए, तो 850 गुना 850 और इसे भागा देंगे तत्काल धन से, मतलब कि 28,900। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे 25 रुपए के बराबर। तो महाजनी लाभ हमें मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, महाजनी बट्टा। तो जानते हैं हम महाजनी बट्टा क्या होता है, मिति काटा और महाजनी लाभ दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें महाजनी बट्टा। महाजनी बट्टा बट्टा बराबर मिति काटा, मिति काटा जोड़ महाजनी लाभ, महाजनी लाभ दोनों का मान बिठा दीजिए यहाँ। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा महाजनी बट्टा। तो कितना हो जाएगा, देखिए मिति काटा हमारा है 850 रुपए और लाभ हमारा आया है 25 रुपए। ठीक है, तो 875 रुपए आपका हो जाएगा महाजनी बट्टा, 875 रुपए। यही उत्तर हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने महाजनी बट्टा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।